जय हिंद विद्यार्थियों। बस 10th के एग्जाम के कुछ महीने ही बचे हुए हैं, लगभग 2 महीना। इस 2 महीने में हम ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराएंगे। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हम उसको इस तरह से क्लियर करवाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड जो टारगेट का गाइड है, टारगेट गाइड के हम हर एक ऑब्जेक्टिव को एक एक कर इस तरह बताएंगे कि आपका वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा, साथ में अति लघुत्तरीय जो प्रश्न आता है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव आता है लगभग जितना भी है सब कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन से ही आता है, यानी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन से ही मिलता है। बस बिना टाइम को गवाए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, नंबर 1 कहता है क्या, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। आपको हम इस तरह से बताएंगे कि आपको अगर शॉर्ट प्रश्न पूछता है, लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है, तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप चाहते हैं इसको शॉर्ट में भी बनाना और वस्तुनिष्ठ में भी बनाना, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है, दिया है आपको इसमें बी दिया हुआ है, बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1। ठीक है, आपको सबसे पहले इतना लिख देना है। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ में आए तो इसको फिर भी आंसर निकाल सकते हैं, या लघुत्तरीय प्रश्न आए फिर भी उसको कैसे बनाना है हम आपको बारीकी ढंग से बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 4, तो बी 4 लिख देना है। बी में क्यू क्या है, गुना है, तो बी गुने तो यहाँ पर 4 हो गया, गुना क्या है 5, क्यू का मान कितना है 5 और आर के मान लास्ट में बैठा देना है। तो आर के मान कितना है आपका 1 है, तो हम 1 बैठा दिए। अब यहाँ पर हमको बोडमास के नियम समझना पड़ेगा। बोडमास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को पहले अगर बोडमास में देखते हैं यहाँ पर जोड़ और गुना का चिन्ह है तो पहले हम लोग गुना करते हैं। तो गुना हो जाएगा 5 चौका 20 और प्लस 1 बराबर 21, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कह रहा है क्या, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73 क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान होगा। जैसे हम पहला सवाल बनाए थे सेम उसी तरह ये भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया है लिख लेते हैं। क्या करते हैं, दिया है लिख लेते हैं। तो दिया है आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया नहीं दिया हुआ, चलिए ए हमको निकालना है। बी कितना दिया हुआ है आपका 73 दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है और आर आपका हो गया 23। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फॉर्मूला के पहले हम लोग चूंकि इसलिए लगाते हैं क्योंकि नियम होता है। ठीक है, आपका बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान कितना आया है 73 आया है, तो 73 क्यू गुना है बी में, तो क्यू का मान आपका कितना है 34 है और आर कितना है आपका 23 है। तो 73 में आप 34 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 2482। 73 में 82 आएगा। ठीक है, उसमें आपको जोड़ना है 23। जब 23 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 2505, यानी कि दूसरा का आंसर आपको हो जाएगा बी। दूसरा का आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, यदि पी एक्स बराबर, पी एक्स मतलब भाज्य होता है, एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स यानी कि भाजक दिया हुआ है, भाज्य हो गया, यहाँ पर भाजक दिया हुआ है, भाजक कितना है x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना, भागफल का घात कितना होगा। घात मतलब होता है पावर, घात मतलब पावर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है px। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हम आपको सवाल
इस तरह से बता रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो px बराबर दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 प्लस 17x के पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 और qx आपको दिया हुआ है x प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसको भाग की प्रक्रिया बताता है आपको। x प्लस 2 आपको हो गया x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। अब भाग देते हैं हम सब पहले ही बताया था कि भाग आपको पीछे बता दिया था कि बीच भाग जोड़ घटाव गुना भाग कैसे बनता है, फिर भी हम इसमें बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको पावर है 1 और हमको लाना है पावर 4। कितना लाना है? पावर 4। तो कितना घट रहा है? तो x के पावर 3 घट रहा है। कितना घट रहा है? x पावर 3 घट रहा है। तो नियम क्या होता है कि अगर x के पावर 3 से अगर इसमें गुना कर रहे हैं तो आपको ये जो साइड वाला है इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो x के पावर 4 में हम गुना कर x के पावर 3 में गुना करेंगे x से, तो x के पावर 4 हो जाएगा। प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है? प्लस गुना प्लस बराबर प्लस से होता है। 2 एकम 2 और x के पावर 3। यानी अब हम क्या करते हैं भाग की प्रक्रिया में? सबसे पहले नीचा वाला का चिन्ह बदलते हैं। क्या करते हैं? सबसे नीचा वाला का चिन्ह बदलते हैं। इसका भी चिन्ह बदलेंगे, इसका भी चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस माइनस में तो कट जाएगा। अब x के पावर क्यू वाला कितने हैं? 1 और 2, 2 जगह पे है और दोनों माइनस में है। और दोनों माइनस में तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, माइनस सेम चिन्ह देके आपस में जोड़ देते हैं। 4x के पावर 3 और प्लस 17x स्क्वायर। अब देखिए आपका इसका आंसर पहले ही आ चुका है, इसका आंसर आ गया। इसका घात कितना है? सबसे प्रथम जो पद आया है उसका घात कितना है? 3 आया है, तो इसका आंसर बी होगा। तीसरा का आंसर बी होगा। फिर भी आपको हम इस तरह से बता रहे हैं कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 नंबर के सवाल भी एक आता है भाग बनाने के लिए, तो हम इसीलिए इसको आगे प्रक्रिया करते हैं। चलिए ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर माइनस 4x क्यों लाना है? यहाँ पर कितना है? सिर्फ x के पावर 1 है बस। हमको यहाँ पर घट रहा है 4x की पावर स्क्वायर घट रहा है ना, 4x स्क्वायर घट रहा है हमको यहाँ पर, क्योंकि x ही है, सॉरी वहां पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 हो जाएगा। तो 2 1 3 होता है। अब देखिए हमको लाना है, यहाँ पर माइनस भी है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में क्या गुना करके माइनस हो जाए? तो माइनस से, तो माइनस x से पावर x क्यों हो जाएगा। ठीक है, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस और 4 गुना 8, 8x, और देखिए यहाँ पे x स्क्वायर लगा हुआ तो x स्क्वायर लगा देंगे, चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस, ये दोनों कट गया। अब x स्क्वायर वाला कितने जगह पर है? 2 जगह पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो दोनों में से जो बड़ा होता है, देखिए एक का चिन्ह प्लस में एक का माइनस में है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह उतार कर क्या करते हैं? इसको बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो इसमें 17 बड़ा है, 8 छोटा है, तो बड़ा वाला जो है प्लस में है, तो 17 में से 8 का कितना बचेगा? 9x स्क्वायर बच जाएगा। अब इसके जब हम इसको यहाँ पर लिख चुके थे तब यहाँ ये बच गया माइनस 4x, तो माइनस 4x को यहाँ पर ले देंगे हम। माइनस 4x को हम जब यहाँ पर लाएंगे तो अब हमको कितना घट रहा है? 9 घट रहा है। कितना घट रहा है? 9 घट रहा है। x में क्या गुना करें कि 9 हो जाए? तो पहले तो हो जाएगा आपका, सॉरी 4x स्क्वायर यहाँ बच गया था। चलिए अब बच गया x के पावर, सॉरी हमको लाना है 9x, तो प्लस गुने प्लस रहा प्लस 9x, क्योंकि अब 9x से हम क्यों लगाए हैं? क्योंकि पावर एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पे है, तो दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। 9 एकम 9x स्क्वायर प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 9 दुना 18x, चिन्ह बदलिएगा आप दोनों का, ये दोनों कट जाएगा। और देखिए ये दोनों क्या है? माइनस में, तो आपस में जुट जाएगा, माइनस 22x, प्लस 30 को यहाँ उतार दीजिए। अब हमको लाना है माइनस 22x, यहाँ पर सिर्फ है पावर हमारा सिर्फ x के पावर 1 ही है, हमको यहाँ पर पावर 1 ही है। ठीक है, हमको लाना है माइनस 22x और यहाँ पर x पहले से ही है, तो x तो x मिल गया, लेकिन क्या घट रहा है? अभी माइनस 22 घट रहा है। तो प्लस में क्या गुना करे कि माइनस हो जाए? हमको लाना माइनस है, तो माइनस से और माइनस 22, क्यों माइनस 22? कि x में 22 से गुना करेंगे तो माइनस 22x हो जाएगा, तो माइनस 22x प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 22 दुना 44, चिन्ह बदलिए दोनों का, ये कट गया। अब ये दोनों जुट के हो जाएगा आपका 4 के 4 7 74, हमारा शेषफल कितना बच गया? हमारा शेषफल बच गया 74, यानी कि इसका घात हो जाएगा 3, इसका आंसर हो गया 3
और अब हम इसको लंबी प्रक्रिया से बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर बनाते हैं हम लोग तो इसका इसी प्रक्रिया से बनाइएगा अगर परीक्षा में बोल रहा है भाग देने के लिए तो, ठीक है। आपके इसके जरिए आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया और सब्जेक्टिव भी एक क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमको बताना है घात। अगर यदि px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 4 को qx x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। घात मतलब पावर, भागफल का घात क्या होगा। देखिए अगर हम x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे x के पावर 4 में, x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से 6 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 4 है, बाकी दोनों सेम x का x ही है। तो क्या घट रहा है आपको, x घट रहा है, x पावर 2 घट रहा है, हमारा कितना घट रहा है, x पावर 2 घट रहा है। तो x पावर 4 हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कट गया, आपको बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x। हमको लाना क्या है 2x। देखिए तो पावर से कितना है 2 है, घात कितना है आपका, भागफल का घात कितना है 2 है। तो दूसरा चौथा का जो आंसर होगा आपका, चौथा का आंसर होगा 2, यानी कि किताब में आपको दिया हुआ है चौथा का ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ऑप्शन ए क्या है 2 है, आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चौथा का ए होगा, आंसर ए है जिसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चौथा का फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, यानी कि जिस भिन्न के हर, यानी कि जिस भिन्न के हर में से केवल 2 और 5 हो, उसके अलावा कोई भी संख्या न हो, वही संख्या क्या होता है शांत होता है। उसी संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। आप कुछ ऑप्शन नंबर 1 देखिए तो कह रहा है p बटा 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 3, यानी कि ये जो है 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गया है 3, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आइए 5 गुना 7 के पावर 2, तो यहाँ पर भी 7 एक अलग संख्या आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 2 के पावर 2 बटा 3 के पावर 2, तो ये तो सही था लेकिन यहाँ पर 3 आ गया इसलिए ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यानी कि इसके रूप में कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपको बता दे साफ साफ p बट्टा, फॉर्मूला समझ लीजिए पहले, p बट्टा में 2 होगा चलेगा, 5 होगा चलेगा, या केवल 5 होगा फिर भी ठीक है, या केवल 2 होगा फिर भी ठीक है। अगर लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जा रहा है अलग, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस भिन्न के हर में केवल 2 और 5 होता है वही संख्या का दशमलव प्रसार सिर्फ शांत होता है, बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं आगे की ओर।